क्लास 9 के स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या 5 एक रैशनल नंबर और क्या रूट अंडर 4 एक इरेशनल नंबर है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आप गलती कर रहे हैं। चलिए, आज रैशनल और इरेशनल नंबर को 10 मिनट में क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर को समझिए। रूल बहुत ही सिंपल है। देखिए, रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, पी बाई क्यू, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और q नॉट ज़ीरो होता है। ये जो नंबर है q, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, कैंट बी ज़ीरो। देखिए 5 -1 0.75 सभी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। कैसे? 5 को आप लिख सकते हैं 5/1, पी क्यू फॉर्म रैशनल नंबर। -3 रैशनल नंबर। 0.75 75/100 ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये सभी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। मुझे आप क्लियरली एक बात बताइए, क्या रूट अंडर 4 रैशनल नंबर है या नहीं? सोचिए, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। हाँ, रूट 4 रैशनल नंबर है। सिर्फ रूट 4 ही नहीं, रूट अंडर 4, रूट अंडर 9, रूट अंडर 16, रूट अंडर 81 सभी रैशनल नंबर है। देखिए, रूट 4 कैन बी रीरिटन एज 2 स्क्वायर, मीन्स 2/1, क्योंकि सिंगल बाहर आएगा। इसी तरीके से रूट अंडर 9 3 स्क्वायर, 3/1, रूट अंडर 16 4 स्क्वायर, 4/1, रूट अंडर 81 9 स्क्वायर, 9/1। सभी को रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें तो पी क्यू फॉर्म चाहिए, अगर आ गया तो रैशनल, यानी कि ये सभी रूट अंडर नंबर्स रैशनल नंबर है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है ये प्रॉपर्टी? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है। एग्जाम्पल देखिए, 13/50। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आएगा 0.26, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसे? क्योंकि डिवीजन में पूरी तरीके से कट रहा है, वही टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये एक रैशनल। केस 2, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का केस देखिए, 10/3। यहाँ क्या आ रहा है? 3.3333, यानी कि नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये भी रैशनल नंबर का केस है। तो हमें क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं? यही कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसका दो केस है, या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, या तो टर्मिनेट या तो रिपीट। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे कि पहले बताया गया था। अब सवाल ये बनता है, क्या कोई और केस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। ठीक है, अब आप इरेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एक नंबर होता है √2, √3, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखते हैं हम? √2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.41421356, ये चल रहा होता है। इसी तरीके से √3 1.7320508087, और ये भी चल रहा होता है। इन नंबर्स को गौर कीजिए, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही ये रिपीट कर रहा है। अब इरेशनल नंबर को समझिए। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। ठीक है, जैसे कि √3, √2, पाई, ये सभी नंबर इरेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं आते, नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होता है कि वो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। बस इतना ही शॉर्ट सिंपल था इरेशनल नंबर को समझना। अब रियल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल 3/7, 1/2, 5, -8,
और इरेशनल हो गया √2 √3 पाई, ठीक है। ये जो है 3/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वहाँ 3 जो है p का वैल्यू है और 7 जो है वो q का वैल्यू है और q नॉट 0 है, तो ये इस तरह से एक रैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। अगर आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ होगा तो आप लोग इन क्वेश्चंस का जवाब बड़े ही आसानी से दे देंगे। कमेंट में अपना आंसर लिखें। तो मुझे बताइए, क्या √45 एक रैशनल नंबर है और √20 टू √45 क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? क्या लगता है? वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट में लिखिए। होपिंग कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा, लेकिन फिर भी देखिए, बड़े आसानी से हम इसका इस सिंपल से कैलकुलेशन के ज़रिए से बता सकते हैं कि जो √45 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो √5 है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से √20 इंटू √45 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो बहुत ही ईजिली ब्रेक हो रहा है और 30 आंसर आ रहा है। तो 30 तो एक रैशनल हो गया, 30/1 PQ फॉर्म आ गया तो वो रैशनल नंबर हो गया, सिंपल। अगर आपको आज समझ आया कि 5 रैशनल नंबर है और हर स्क्वायर रूट नंबर इरेशनल नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।